तो आज हम बात करने वाले हैं उस इंपॉर्टेंट न्यूज की जिसने अचानक सोशल मीडिया पर लोगों को कंफ्यूज कर दिया। क्या सच में टिकटॉक की भारत में वापसी होगी? चारों तरफ बस यही सवाल गूंज रहा है। तो क्या है पूरा मैटर, चलिए आपको डिटेल में बताते हैं। हेलो एंड वेलकम, मैं हूं आपके साथ प्रेरणा कौशिक और आप देख रहे हैं एनबीटी इंटरनेशनल। तो देखिए, पिछले कुछ दिनों से कई यूजर्स ने दावा किया है कि उन्होंने टिकटॉक की वेबसाइट ओपन की है, वो भी बिना किसी रुकावट के वो वेबसाइट खुल भी गई। जैसे ही बात फैली, लोगों में हलचल मच गई कि शायद सरकार ने टिकटॉक पर लगा बैन हटा दिया है। लेकिन जब हमने गूगल प्ले स्टोर और एप्पल स्टोर चेक किया तो वहां टिकटॉक शो नहीं हो रहा था। मतलब ऐप अब भी डाउनलोड के लिए अवेलेबल नहीं है। और इसी बीच विपक्षी दल कांग्रेस ने सरकार पर निशाना साधते हुए ट्वीट किया कि टिकटॉक की वेबसाइट भारत में चलने लगी। कांग्रेस ने कहा कि सरकार ने कहीं ना कहीं चीन के साथ कोई समझौता कर लिया, ठीक वैसे ही जैसे पाकिस्तान के साथ सीज फायर था। तो अब इस बवाल के बीच भारत सरकार का बयान सामने आ गया है। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय यानी कि आईटी मिनिस्ट्री के सूत्रों ने साफ साफ कहा है कि टिकटॉक पर लगा प्रतिबंध अभी भी लागू है। सरकार ने इस एप्लीकेशन को अनब्लॉक करने का कोई भी आदेश जारी नहीं किया है। यानी टिकटॉक की वापसी वाली खबरें पूरी तरीके से फेक हैं और भ्रामक हैं। अब थोड़ा पीछे चलते हैं, अब जानते हैं कि टिकटॉक को आखिर क्यों बैन किया गया था। जून साल 2020 में भारत सरकार ने टिकटॉक समेत 59 चाइनीज एप्लीकेशन पर बैन लगा दिया था। उस वक्त सरकार ने कहा था कि ये ऐप्स भारत की संप्रभुता, अखंडता और सुरक्षा के लिए खतरा है। बल्कि ये फैसला ऐसे ही नहीं लिया गया था। उस समय इंडिया एंड चाइना के बीच रिश्ते बेहद तनावपूर्ण स्थिति में थे। आपको याद होगा, जून 2020 में लद्दाख की गलवान घाटी में भारत और चाइना के सेनाओं के बीच हिंसक झड़प हुई थी, जिसमें हमारे कई जवान शहीद हो गए थे। और उस घटना के बाद देश भर में चाइना के खिलाफ गुस्सा भड़क उठा था। उसी माहौल में सरकार ने एक बड़ा कदम उठाते हुए चाइनीज ऐप्स पर रोक लगा दी थी। टिकटॉक, यूसी ब्राउजर, वीचैट जैसे पॉपुलर एप्लीकेशंस एक झटके में इंडिया से गायब हो गए थे। आपको ये भी बता दें, उस समय इस फैसले पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने खुद हस्ताक्षर किए थे। गृह मंत्रालय की सिफारिश पर आईटी मिनिस्ट्री ने भी इस बैन का नोटिफिकेशन जारी किया था। तो अब साफ हो गया है कि टिकटॉक की वापसी वाली सारी खबरें सिर्फ अफवाह हैं। सरकार की तरफ से कोई भी ऐसा आदेश जारी नहीं किया गया है। हाँ, लोग वीपीएन या कुछ और तरीके से टिकटॉक की वेबसाइट खोल पा रहे होंगे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ऐप का बैन हटा दिया गया है। जब तक सरकार की ओर से कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं होता, तब तक टिकटॉक इंडिया में वापसी नहीं करेगा। तो अगली बार अगर आप इस तरीके की कोई भी खबर सोशल मीडिया पर पढ़ें तो तुरंत बिलीव मत करें। पहले उसके पीछे की सच्चाई जानना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिलहाल इतना ही। आप हमें बताइए कि क्या आपको लगता है कि टिकटॉक को इंडिया में वापस आना चाहिए या फिर बैन ही रहना चाहिए? कमेंट सेक्शन में आप अपनी राय रख सकते हैं। बाकी तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए एनबीटी इंटरनेशनल के साथ।